तो फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल की पॉइंट्स स्टडी में। हम लगातार आप लोगों के लिए बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को ऑनलाइनर के रूप में करवा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को रिवीजन करने में सुविधा हो। यदि आप लोगों को यह सीरीज पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपको यह सीरीज कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन है प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय पीटी परीक्षा 24/9/2000 के प्रथम पाली का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो प्रतिध्वनि परावर्तन के कारण उत्पन्न करती है। परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। किस उपकरण का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए फाइडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेल के पटरियों के बीच में थोड़ा खाली जगह क्यों छोड़ दिया जाता है? रेल के पटरियों के बीच में थोड़ा खाली जगह ऊष्मा के दौरान होने वाले प्रसारण देने हेतु छोड़ दिया जाता है। अवस्था परिवर्तन की अवधि में तापक्रम क्या होता है? जब अवस्था परिवर्तन किया जाता है तो उस समय तापक्रम क्या होता है? तो तापक्रम स्थिर रहता है। तापक्रम स्थिर रहता है। प्लस एक डायोप्टर शक्ति वाला लेंस की फोकस दूरी कितने के बराबर होती है? प्लस एक डायोप्टर शक्ति वाला लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है। जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है? जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। एक वस्तु को जब एक तरल में निमज्जित की जाती है तो उसके द्वारा हटाए गए तरल के वजन के बराबर प्रणोद का अनुभव होता है। यह किसका सिद्धांत है? तो जल में डुबाने से हटाए गए वस्तु के वजन के बराबर जल का वजन होता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर। पास्कल के सिद्धांत पर। किस अम्ल में COOH समूह नहीं रहता है? पिक्रिक अम्ल में COOH समूह नहीं रहता है। ब्लीचिंग चूर्ण का प्रयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग मुख्य रूप से जल को विसंक्रमित करने के लिए, जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। DDT क्या है? DDT एक कीटनाशी है। DDT एक कीटनाशी है। कौन सा गैस हवा में हल्की है? कौन सी गैस हवा में हल्की है? अमोनिया गैस। अमोनिया गैस। रेडियम क्या है? रेडियम एक रेडियोधर्मी तत्व है। रेडियम एक रेडियोधर्मी तत्व है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। द्विपद नाम पद्धति किसने प्रचलन किया था? द्विपद नाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने प्रचलित किया था। किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैविक खाद के रूप में एजोला को प्रयोग किया जाता है। एजोला को प्रयोग किया जाता है। किस विभाजन द्वारा एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या को कायम रखा जा सकता है? किस विभाजन द्वारा एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या को कायम रखा जा सकता है? सूत्री विभाजन द्वारा। सूत्री विभाजन द्वारा। स्टो के किण्वन क्रियाकलाप में प्रयुक्त होने वाला कच्चा पदार्थ क्या है? स्टो के किण्वन क्रियाकलाप में प्रयुक्त होने वाला कच्चा पदार्थ क्या है? शर्करा एवं फल के रस। शर्करा एवं फल के रस। लाइसोसोम को और किस नाम से जाना जाता है? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका के आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। एक पादप कोशिका को एक जंतु कोशिका से कब विभेदन किया जाता है? मतलब एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस तरह से भिन्न है? तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कृत्रिम रेशम किससे तैयार किया जाता है? कृत्रिम रेशम लकड़ी के गूदे से तैयार किया जाता है।
रेशम कीट पालन से संबंधित पौधा कौन है? रेशम कीट पालन से संबंधित पौधा मौलवरी पौधा है। बिंबिसार कहाँ शासन किया था? बिंबिसार ने कहाँ शासन किया था? बिंबिसार मगध का शासक था। बिंबिसार मगध का शासक था। भारत के किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वंसावशेष पाए जाते हैं? नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वंसावशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? तो बिहार के नालंदा में। बिहार के नालंदा में। मौर्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य राजवंश की राजधानी पटना थी। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। बुद्ध चरित्र का ग्रंथकार कौन है? बुद्ध चरित्र किसने लिखा था? अश्वघोष ने। अश्वघोष ने। संविधान सभा के सभापति कौन थे? संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। किसके समय में ह्वेनसांग नालंदा के भारतीय विश्वविद्यालय आया था? ह्वेनसांग जब नालंदा विश्वविद्यालय आए थे तो उस समय वहां के शासक कौन थे? तो वहां के शासक हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय आए थे। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। भारत के किस बंदरगाह में सबसे अधिक यातायात होता है? भारत के मुंबई बंदरगाह से। मुंबई बंदरगाह से। किस राज्य में तालाब द्वारा सिंचाई उसके संपूर्ण सिंचित क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सिंचाई तालाबों द्वारा किया जाता है। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम वनांचल यानी कहाँ पे सबसे ज्यादा वन पाया जाता है? किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। किस शहर में पहला ओलंपिक खेल हुआ था? पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? एथेंस में। एक राष्ट्रीय दल को कम से कम कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त दल होना आवश्यक है? 4 राज्यों में। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री के सलाह पर। प्रधानमंत्री के सलाह पर। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। संविधान का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय झंडा के चक्र में कितनी आरियां है? कितनी आरियां है? तो 24 आरियां है। 24 तिलिया या आरिया बोल सकते हैं। चुंगी कर क्या है? चुंगी कर क्या है? यह एक नगरीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाली वस्तुओं पर लगाया गया एक प्रकार का कर जिसे कि चुंगी कर कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि तकनीकी के विकास पर प्राथमिकता दिया गया? तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि तकनीकी की विकास पर प्राथमिकता दिया गया। ग्रैंड स्लैम शब्द किससे संबंधित है? ग्रैंड स्लैम शब्द टेनिस से संबंधित है। टेनिस से संबंधित है। किस दिन राष्ट्र में चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की सर्वप्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की सर्वप्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो इसका उत्तर होगा हेमा मालिनी। हेमा मालिनी। संगीत की दुनिया में जाकिर हुसैन किस में विशिष्ट है? जाकिर हुसैन किस लिए फेमस है? तो तबला वादक। तबला बजाने के लिए, तबला वादक के रूप में। भारतवर्ष में किनके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किनके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को खेल दिवस के
रूप में मनाया जाता है। और कब मनाते हैं? 29 अगस्त को, 29 अगस्त को। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? भारतीय सामाजिक व्यवस्था में पुरुषार्थों की संख्या 4 है। तो 4 है, देखते हैं 4 कौन कौन होते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 पुरुषार्थों की संख्या है। राजा टोडरमल किसके दरबार में मंत्री थे? राजा टोडरमल अकबर के दरबार में मंत्री थे। अकबर के दरबार में मंत्री थे। यदि आप लोगों को यह सीरीज पसंद आता हो तो आप इन्हें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये सीरीज कैसा लगता है। तो आज हम देखें प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय पीटी परीक्षा 24/9/2000 को जो बीपीएससी द्वारा आयोजित था उसका प्रश्न। हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।